बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः लोकमान्य तिलक। पाठ 14 लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक हमारे देश के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। ऐसे लोकमान्य तिलक के बारे में हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नगिरिमण्डले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतिमे दिनाङ्के 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। यानी महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडल में जुलाई के महीने की 23 तारीख को सन 1856 में इनका जन्म हुआ था। तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृतभाषायाः विधिशास्त्रस्य च प्रकाण्ड पंडितः आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणित, संस्कृत भाषा और न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। सह छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत्। उन्होंने छात्र जीवन में एक निश्चय कर लिया था। वह निश्चय क्या था? यत् अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि। मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा। बच्चों, उस समय अंग्रेजी शासन था भारत पर, और जो भी शासकीय सेवा करता था, जो या सिर्फ सरकारी सेवक था, उसे अंग्रेज़ों का पिट्ठू कहा जाता था। उसे अंग्रेज़ों का हुक्म मानना पड़ता था। इसीलिए उस टाइम पर, उस ज़माने में शासकीय सेवा करना एक प्रकार से देश प्रेमी लोग थे, वह देशद्रोह के समान ही मानते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि वह कभी भी उम्र भर, इतने होशियार होने के बाद भी, वह कभी भी शासकीय सेवा नहीं करेंगे। आजीवनं भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्ष करिष्यामि च इति। और आजीवन यानी जब तक जीवन है तब तक वह भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया था। अब सह अघोषयत् स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति। उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे वह लेकर रहेंगे। तिलकः राष्ट्रसेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। तिलक ने जो बोला था वैसा ही करा भी पूरे जिंदगी भर, और वह राष्ट्र की सेवा के लिए ताउम्र संलग्न रहे। जन जागरणस्य कृते सह शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभ अकरोत्। उन्होंने जन जागृति के लिए, मतलब समाज को जगाने के लिए, शिव महोत्सव और गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया। सह केसरी मराठेति समाचारपत्रयोः संपादनं च अकरोत्। उन्होंने केसरी मराठा समाचार पत्र का संपादन भी किया। तिलक महोदयस्य
प्रभावेण देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना संजाता। तिलक के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के प्रति एक नई सोच का, नई चेतना का शुरुआत हुई। सः लोकमान्य इति उपाधिना विभूषितः। लोगों ने प्रेम से उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि से विभूषित किया। तस्य प्रभावम् असहमना आंग्ला तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। तस्य प्रभावम् असहमना यानी जो उस समय पर अंग्रेजी शासन था, वह उनके प्रभाव को सहन नहीं कर पाया, उनकी इतनी लोकप्रियता को सहन नहीं कर पाया और उनके ऊपर तस्योपरि यानी उनके ऊपर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीशेन सह 60 वर्ष भोग्येन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष का कठिन कारावास का दंड दिया। सह निर्भयम अवदत्। उन्होंने निर्भय होकर बिना डरे क्या कहा? अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति। मेरा जो न्याय है वह परमेश्वर की न्यायालय में होगा और वह न्यायालय तुम्हारी न्यायालय से बड़ा है। भगवान का न्याय हमेशा सबसे बड़ा माना जाता है ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा न्याय, क्योंकि वह झूठे मिथ्या अभियोग में उनको फंसाया गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आज मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है कि मैं सही हूँ और आप गलत हो, तो मेरा जो न्याय है वह परमेश्वर की अदालत में होगा और वही सबसे बड़ी अदालत है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि। और उस अदालत में मैं निर्दोष माना जाऊंगा। कारागारे सह गीता रहस्य नामकम ग्रंथम अरचयत। जब 6 वर्ष का जो कठिन कारावास उन्हें भोगने को मिला, उस कारावास के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य नाम की। उस कारावास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। सह महान कर्मयोगी आसीत। वह एक महान कर्मयोगी थे। कर्मयोगी किसे कहा जाता है? जो अपना कर्म करता रहता है और जगत में एक योगी, एक साधु के जैसा रहता है। कर्म तो करता है लेकिन कर्म से उसको ना तो सुख की अनुभव होता है, ना ही दुख का अनुभव होता है। जो भी वह करते हैं अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। तो ऐसे महान कर्मयोगी वह थे। स अकथयत। वह कहते थे, उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति, कर्मशीलस्य सहायतां प्रभुः करोति। जो उद्यमहीन है, जो कोई परिश्रम नहीं करता, उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करते हैं, और जो परिश्रमी हैं उनकी सहायता प्रभु करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सः दिवंगतः। अगस्त मास की 1 तारीख को सन 1920 वर्ष में उनका निधन हो गया। सत्यम, सत्य है, बाल गंगाधर तिलक महोदयः अस्माकं देशस्य गौरवम्। बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के गौरव हैं। केनापि सुष्ठु उक्तम। उनके लिए यह उक्ति बिल्कुल सच बैठती है। तिलकः भारत भालस्य तिलकम एव भाति। जो तिलक हैं वो भारत माता के तिलक के जैसे हैं। इति। इसके प्रश्न उत्तर नीचे दिए हुए लिंक में से देखें और कॉपी में करें।